मसीहा आ जाओ, हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। दीन तना दीदिना ना, दीन तना दीदिना, दीन तना दीदिना ना, दीन तना दीदिना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु, तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ, हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करने के लिए आए हैं और माँ मरियम के जन्म दिवस को मनाने के लिए यह हम 9 दिनों की नोवेना प्रार्थना करते हैं, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रभु यीशु के पास अपनी प्रार्थनाएं निवेदन पहुंचाते हैं। आज के दिन का विषय है माता मरियम, संसार के उद्धारक यीशु की माता। यीशु की माता होने के साथ वे पूरे संसार की माँ और प्रभु यीशु ने संपूर्ण कलीसिया की माँ उन्हें बनाया है। आज हम जब माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं तो निरंतर माँ मरियम हम सभी की प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाती है। आज बहुत सारे भाई बहनों ने प्रार्थनाएं निवेदन में सब बलिदान चढ़ाए हैं, उन सभी को भी समर्पित करते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों में हमारे जितने भी माएँ हैं, माताएं हैं, उन सभी को समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु उन सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, क्योंकि एक माँ का कर्तव्य वह ऐसे ही एक माँ एक ऐसी नारी है जो बिना रुपए के, बिना पैसों के निरंतर कार्य करती रहती है। उसी तरह माँ मरियम भी अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करती है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी के हृदय को, हम सभी के मन को, हम सभी के विचारों को माँ मरियम के विचारों के समान बनाएं, जो हृदय से निर्मल सोच विचार से दूसरों के लिए कार्य करने वाली एक माँ, जो दूसरों के बारे में हमेशा सोचती है। हम विशेष रूप से हमारी कमियों को भी प्रभु के सामने रखें। आज के दिन कुछ क्षण मौन रहते हुए हम विशेष रूप से हमने जो गलतियां की हैं अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों से, उन सभी गलतियों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम अपने सही पापों के लिए, गलतियों के लिए, अपराधों के लिए, जो हमने मन से, अपने वचन से, कर्म से जो पाप किए हैं,
उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू दुर्बलों को सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम जिस पवित्र ईश माता का नोवेना के जो स्मरण दिवस मना रहे हैं, उसकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्य संख्याएं 21 से 22 और 24 से 28। उसका पति एलकाना अपने सारे परिवार के साथ प्रभु को वार्षिक बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूर्ण करने के लिए फिर गया। इस बार अन्ना साथ नहीं गई। उसने अपने पति से कहा, जैसे ही मैं इस बालक का दूध छुड़ाऊंगी, मैं इसे वहां ले जाऊंगी, जिससे वह प्रभु के सामने उपस्थित हो और सदा के लिए वहीं रह जाए। जब अन्ना सामुएल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 वर्ष का बछड़ा, आधा मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और सामुएल को शिलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यहीं प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने महाप्रभु की आराधना की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। मन
जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे वाली, सब तक पहुँचे उसकी ही आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से लेकर 40 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलोटा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस तक अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे
वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ और दूसरे पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार से सामुएल को उसकी माँ ने मंदिर में चढ़ाया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को माँ मरियम और संत जोसेफ यरूशलेम मंदिर में चढ़ाने आते हैं, क्योंकि यहूदी प्रथा के अनुसार अपने पहलौठे बच्चे को प्रभु के मंदिर में चढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, एक सप्ताह बाद या कोई उसके बाद उसे मंदिर में चढ़ाने जरूर लेकर आते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी आपके घर में भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप भी सबसे पहले उसे ईश्वर के सामने समर्पित करते हैं, ईश्वर के सामने दे देते हैं कि प्रभु, यह जो नया जन्म, जो नया व्यक्ति हमारे घर में आया है, या बालक या बालिका हमारे घर में आई है, यह आपका वरदान है। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु की उसी माता पर मनन चिंतन करने के लिए आए हैं जो माँ है। माँ शब्द अपने आप में ही पूर्ण है, क्योंकि जब भी यह शब्द हम बोलते हैं तो हमारा मन, हमारा हृदय अपनी माँ को याद करने लगता है, क्योंकि उसके द्वारा बहुत सारे त्याग हमारे जीवन के लिए किए गए हैं। उसी तरह माँ मरियम को ईश्वर की माता कहा गया है। एक महिला माँ जब बनती है, जब वह अपने गर्भ में विशेष रूप से अपने पुत्र को या पुत्री को ग्रहण करती है, प्रभु का आशीष रहता है, और जब उसका जन्म होता है तभी वह माँ कहलाती है। उसी तरह एक माँ का जन्म होता है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु के साथ में हैं, प्रभु के अनुग्रह में हैं, आज प्रभु विशेष रूप से माँ मरियम को ईश्वर की माता के रूप में हम जानते हैं, हम पहचानते हैं, क्योंकि माँ मरियम को प्रभु यीशु ने हम सभी की माता बनाया है। हम विशेष रूप से प्रभु के वचनों में पढ़ते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पर संख्या 26 में प्रभु का वचन कहता है, भद्रे ये आपका पुत्र है। और उसी दिन से प्रभु यीशु माँ मरियम को पूरे संसार की माँ बनाते हैं, संपूर्ण कलीसिया की माँ बनाते हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं इस संसार को माँ की जरूरत है। बिना माँ के यह संसार भटक जाएगा, बिना माँ के बच्चे भटक जाते हैं, क्योंकि पिता उतना ध्यान अपने बच्चों को कभी कभी नहीं दे पाते हैं, लेकिन माँ हमेशा बच्चा कब जाता है घर से और बाहर जाने के बाद वह उसे बार बार फोन लगाती है, उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो।
तो इसीलिए माँ की भूमिका बहुत अधिक है। जो ईश्वर की माँ है वह हमारे लिए भी बहुत चिंता करती हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर माँ मरियम का श्राइन है वहाँ वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोग आते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में, न केवल ख्रिस्त धर्म के लेकिन अन्य धर्म के लोग भी माँ मरियम के पास आते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, विशेष कृपा और आशीष के समय के दिन, आज के दिन हमारे जीवन में भी माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा हमने बहुत सारी प्रार्थनाएं ईश्वर से मांगी हैं, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सभी निवेदनों को समर्पित किया है। तो माँ मरियम का जन्म दिवस मनाने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें। जिस तरह हम अपने माँ का जन्म दिवस मनाने के लिए अपने आप को विशेष रूप से उनकी खुशी में शामिल करते हैं और अनुग्रह में शामिल करते हैं, इसलिए माँ मरियम की मध्यस्थता लेते हुए प्रभु ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, ईश्वर की माँ से प्रार्थना करें जो हमें अपना हाथ बढ़ाकर चलना सिखाती है, हमें आगे बढ़ना सिखाती है। हम प्रभु से निरंतर प्रार्थना करें। चढ़ावे के इस गीत के साथ हम अपनी प्रार्थनाओं को पवित्र वेदी पर रखते हुए प्रभु के सामने अर्पित करें। पर रोटी कटोरे में कागज ले हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में कागज ले हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे रोटी के रूप में प्यार लिए, रक्ष में आत्म समर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, रक्ष में आत्म समर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाखस ले हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरा देहधारी इकलौता पुत्र हमारी सहायता करे। उसने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर उन्हें अक्षत रखा और उनका कौमार्य पवित्र किया। वह हमें पाप के बंधनों से मुक्त करके हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदस्य कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे
और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सारी प्रार्थनाओं को इस नवेना में सबलदान के द्वारा प्रभु ईश्वर के सामने रखें और इसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु ने अपने शिष्य को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त,
तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है कुंवारी मरियम का गर्भ, जिसने शाश्वत पिता के पुत्र को धारण किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुंवारी मरियम के स्मरणोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के संस्कार के योग्य आचरण कर सके। यह विनती सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। माता मरियम के आदर में नोवेना प्रार्थना, चौथा दिन। आज के दिन का विषय माता मरियम संसार के उद्धारक यीशु की माता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामयी अति पवित्र माँ मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख, और न किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है
उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पथ दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन करते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शिष्य हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू, सभी धर्माध्यक्षों तथा सभी पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था। अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी प्रार्थनाएं निवेदन निष्कलंक कुंवारी माता मरियम के सामने रखें। तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर जीवन में प्राप्त सब कृपा दानों के लिए हम
तुझे धन्यवाद देते हैं। खेतों में पर्याप्त अन्न उत्पादन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जंगली तथा घरेलू पशुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पक्षियों के मधुर संगीत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। भले लोगों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। समर्पित पुरोहितों और धर्म बंधुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धर्म बहनों एवं श्रद्धालु भक्तों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब राष्ट्रों के नेताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। यीशु की माँ हमारी माँ। यीशु की माँ हमारी माँ। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे कृपा से पूर्ण है माँ। प्रभु तेरे साथ है माँ। तू कृपा से पूर्ण है माँ। प्रभु तेरे साथ है माँ। तू नारियों में धन्य है माँ। तू नारियों में धन्य है माँ। तू है हमारी प्यारी माँ। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। मरियम तुझे प्रणाम। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है।
जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं, उन सब के लिए हम माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारे सभी विशेष मनोरथ और आवश्यकताएं ईश्वर के सामने रखें। आइए हम सभी मौन रूप से माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें, अपने निवेदन प्रार्थनाएं ईश्वर के सामने रखें। हम सब क्रिस्त विश्वासी और माता मरियम के भक्तों के साथ उसकी स्तुति करें और धन्यवाद दें। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरें। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता। मुक्तिदाता की तू माता, अक्षता माता। मुक्तिदाता की तू माता, अक्षता
हो जय